हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस में बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट में आपको बताया था बेटा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अब बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। जितने फूड ग्रुप्स है उसके अंदर राइट अमाउंट के अंदर हमें फूड को लेना। फूड ग्रुप्स क्या क्या बनाए गए हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है। ये सारे एप्रोप्रिएट जो करेक्ट उसमें लिए जाएं, अमाउंट में लिए जाएं, तो ये बैलेंस डाइट कहलाती है। अब बैलेंस डाइट आप लोगों को पता है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशंस का हमारा चैप्टर है। क्या होता है कि न्यूट्रिशन क्या है बेटा, फूड की साइंस है। ठीक है, एक डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर दे रखी हो, जैसे न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद अ हेल्थ। यानी कि अपनी हेल्थ के साथ इसका रिलेशन और जो फूड की जो साइंस है उसको पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक क्या होता है कि नॉर्मल सी भाषा में आप समझो कि एक ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। इस डायनेमिक प्रोसेस के अंदर कंज्यूम जो फूड इज डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट फूड है वो कंज्यूम हो रहा है, कितना हुआ है, और न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सीधी भाषा में देखो बेटा, अपना जो बॉडी के जो एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो फूड है जो डाइजेस्ट हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने अब्सॉर्ब हुए हैं, फिर वो जो अब्सॉर्ब कर लिए बॉडी ने, फिर वो आगे जो टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनका यूटिलाइज करना है, और फिर वेस्ट से उनको डिस्पोज करना है। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको बताया था जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट, प्रोटीन, वाटर, ये सारा हो गया था। आज हम कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेटा सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, 2 हैं अपने। तो पहले हम कर रहे हैं मैक्रो, यानी कि मैक्रो जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, अब है उसमें सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम के बेटे इसमें हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। और कैल्शियम जो है हमारी बोन्स, टीथ वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैल्शियम ना मिले बॉडी को तो बॉडी के अंदर रिकेट्स नाम की एक बीमारी है जो डिफिशियंसी वो हो जाती है। ठीक है, और जो ये किससे मिलता है हमें, इट्स फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज, जैसे कि चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग और ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स और क्रिल्स वगैरह के अंदर मिलता है। ठीक है, ये 4-5 चीजें है ना, ये ध्यान रख लियो, जैसे ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज नहीं, मिल्क है, चीज है। ये सारी चीजों में लगभग एक आधी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट है, ये कैल्शियम हो चुका मेरा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये किस में मिलता है, ये बनाना, टोमेटोज, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, पीनट्स और फ्रूट्स और बीन्स के अंदर मिलता है। ठीक है, देन सोडियम। सोडियम है बेटा मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस के लिए भी जरूरी है। इट मेन सोर्सेज आर टेबल साल्ट, पिकल, बटर। ओके, अब इसके बाद है मैग्नीशियम। आ जाओ, मैग्नीशियम पे है, इट रिपेयर्स एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। बॉडी सेल को रिपेयर कर दिया है। और फाउंड किस में मिलता है, ये मीट और ब्राउन राइस और बीन्स वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे टिक करते जाओ। नेक्स्ट अपना फास्फोरस। फास्फोरस क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। एंड ये लगभग है ना सारे ये बोन्स और टीथ के लिए हैं जितने भी हमने पढ़े हैं। ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एक 2 लाइन आप वो लिख देना, बाकी ये लाइन ऐड कर देना। और एक लाइन आपकी ये इसमें आ जाएगी कि हमें किस में मिलता है ये। इसमें ये इट्स फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन एग, फिश, कोड, लिवर, मिल्क, अनपॉलिश्ड, इनके अंदर। देन माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो से जैसे कि कम क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है। फर्स्ट है आयोडीन। अब देखो सब्जी के अंदर भी नमक बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है, तो आयोडीन होता है नमक के अंदर। तो आयोडीन है बेटा, जैसे तो हार्मोन्स जो होती है इनके लिए, और थायराइड ग्लैंड,
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। और ये क्या होता है कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर ये हमें ना मिले, आयोडीन ना मिले, तो गोइटर नाम का जो डिजीज़ है, जैसे कि गले के अंदर स्वेलन हो जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये कहाँ मिलता है हमें, साल्ट, फिश, सी फूड वगैरह के अंदर हमें मिलता है। देन आयरन में क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्पफुल है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये हमें कहाँ मिलता है, लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर मिलते हैं। देन क्रोमियम यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं, आयरन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्रोमियम, ठीक है। ये क्रोमियम में क्या आता है बेटा, ये इंसुलिन एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, ये इसकी वजह से कई बार है ना डायबिटीज वगैरह भी हो जाती है। और ये किस में मिलता है, सोयाबीन में, ब्लैक ग्राम में, कैरेट में, टमाटो, ग्राउंड नट्स और बाजरा और गेहूं वगैरह के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर क्या है बेटे, कॉपर में वो हेल्प करता है आयरन की फॉर्मेशन, जो एचबी में करता है ना, उसमें हमारी हेल्प करता है। और ये कहाँ मिलता है, एग्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर मिलता है ये। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनीमिया जो है, एनीमिया क्या होता है बेटे, बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, वो एनीमिया हो जाता है। तो ये हमें मिलता है कहाँ पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क और मीट के अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट है बेटा विटामिन्स, ये विटामिन्स है। तो विटामिन्स को भी आगे, जैसे कि ये मिनरल्स को बांट दिया था मैक्रो और माइक्रो के अंदर, ऐसे ही विटामिन्स को दो भागों में बांट दिया, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आते हैं बेटा जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ध्यान रखना, ये इसके दो कैटेगरी डिवाइड कर लेना। फैट में आते हैं जैसे कि फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल के अंदर दो ही हैं। एक तो ये विटामिन बी का ग्रुप है पूरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख देना, और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल के अंदर, और फैट में आ जाते हैं ए, डी, ई, के। हाँ भाई, अब ये विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो विटामिन ए, ये बहुत ज्यादा डीपली नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा सा करेंगे, इनके बारे में दो चार लाइन ही करेंगे। विटामिन ए में क्या बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इसकी कमी की वजह से। मोस्टली इसमें जो येलो कलर की जो चीजें हैं वो खानी चाहिए हमें, ठीक है। येलो जैसे कि आगे आपका मिल्क प्रोडक्ट आगे है, मैंगो है, पपाया है, येलो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये सारी लेनी चाहिए। इसकी बॉडी को ज्यादा जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इसकी 2 ग्राम की डेली रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी इसकी डिफिशियंसी से जो आईज की जो डिजीज है वो हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, जैसे किसकी फॉर्मेशन में, जैसे बोन और टीथ की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटे विटामिन डी अब्सॉर्ब करता है कैल्शियम और फास्फोरस को, ठीक है। और विटामिन डी मेनली मिलता है हमें सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। और इसकी कमी से रिकेट्स वगैरह, ओस्टोमल्शेसिया, टिटेनी, डेंटल कैविटीज, ओस्टियोपोरोसिस, इस टाइप के कुछ रोग हो जाते हैं। यानी कि मोस्टली ये सारे रोग हैं हड्डियों के हैं, ठीक है। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सनलाइट बताया है आपको, सनलाइट से मिलता है। और जितनी भी ऑयली थिंग्स मैंने लिख रखा है, ऑयली यानी कि जितनी भी तेल वाली या घी वाली जो चीजें होती है सारी, उनसे हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई है बेटा ब्लड कोगुलेशन, सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। और इसके डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, स्लो ग्रोथ और डीजनरेशन ऑफ मसल्स भी घटने लग जाती हैं, ग्रोथ भी कम हो जाती है हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन ई से अल्जीमर नामक एक जो रोग है, बताना भूल, वो अल्जीमर नामक जो रोग है विटामिन ई की कमी से हो जाता है। और इससे जो स्किन है वो हेल्दी वगैरह हमारी रहती है। ये हमें कैंसर वगैरह से भी बचाता है विटामिन ई। ये मिलता किससे है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लीवर, एग, अरी, जितनी भी सब्जियां हैं और दालें वगैरह, उनसे मिलता है हमें, ठीक है।
नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के है क्लोट ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लोट बनाने में, रक्त का जो थक्का वगैरह जमाने में हमारी हेल्प करता है। ये ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, एग, मीट वगैरह के अंदर मिलता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स आता है, ये बहुत सारा है, लगभग आपको इसको एक एक दो दो लाइन इनकी याद कर लेना, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इसकी याद करने की, ठीक है। फर्स्ट है विटामिन बी, विटामिन B1, ये दिखा मैंने B1 है बेटा, इसका जो साइंटिफिक जो नेम है वो है थायमिन, ठीक है, थायमिन इसको बोलते हैं। इसके जो कलर है ये कलरलेस होता है लगभग, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट है उसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा जल्दी करता है। हेल्थ ऑफ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन वगैरह इनकी ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे B1 की वजह से एक रोग हो जाता है जिसको बेरी बोला जाता है। बेरी नामक रोग B1 की वजह से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 का नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये क्या होता है कि कई बार B2 हमें जिससे मिलता है ये सनलाइट से डिस्ट्रॉय हो जाता है ये, और ज्यादा लंबा कुछ खाना पका दिया यानी कि ज्यादा गड़ा दिया उसको तो उससे भी ये खत्म हो जाता है। ये क्या होता है, हेल्पफुल इन स्किन एक्टिव बॉडी टिश्यू, आईज, माउथ, नोज, लिप्स वगैरह इनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि कई बार क्या होता है हमारा B2 की वजह से ना नाक वगैरह फटने लग जाते हैं, होंठ फटने लग जाते हैं, आंखों के आसपास दर्द वगैरह सा, स्किन है ना खिंची सी महसूस हो जाती है, माउथ वगैरह में भी दिक्कत होती है, ठीक है। ये सारा विटामिन B2 की वजह से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 जो है बेटा बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, ओके। और B3 की वजह से कई बार बाल ग्रे कलर के जो हो जाते हैं ना वो हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रे कलर, जी ग्रे, पेन नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो आपके हेयर्स है ना वो ग्रे कलर के हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है विटामिन B5 अवे फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज, पेलेग्रा नाम का जो डिजीज है उससे हमें दूर भगाता है, मेंटेन बॉडी वेट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है और B6, ये B6 है, फॉर्मेशन ऑफ HB की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। B12 डिफिशियंसी एनीमिया, जो डिफिशियंसी एनीमिया आपको बताया था ब्लड से रिलेटेड, अब ब्लड कम हो जाता है वो हमारे इसमें ये फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है HB में, ठीक है। ये भी लंबा टाइम पकाने में खत्म हो जाता है और इसका ये रेड कलर का होता है लगभग B6, ठीक है। देन B12, देन B9 फोलिक एसिड में रिप्रोडक्शन, बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब ये इन चीजों में ये हेल्प करता है हमारी रिप्रोडक्शन में, बॉडी ग्रोथ वगैरह में। नेक्स्ट है B7 है बेटा इम्पेयर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है, और डिप्रेशन वगैरह, मसल स्ट्रेन वगैरह इसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और मसल स्ट्रेन वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। अब करेंगे हम, ये हमने किया था वाटर सोल्यूबल, अब हम करेंगे वाटर सोल्यूबल के अंदर विटामिन B किया था, अब हम करेंगे विटामिन C। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं हम इसको, हेल्पफुल इन हीलिंग वाउंड्स और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट करते हैं, एब्सॉर्बिंग कैल्शियम, इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, और ये सारे जो है हमारी हेल्प करता है। ये डिफिशियंसी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन C किस में मिलता है, लगभग जितने भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टी चीजें हैं, उनमें हमें विटामिन C मिलता है। विटामिन C जैसे कि आपको बताया है खट्टी चीजें हैं, आंवला, बेर, ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिलीज, एप्पल्स, लेमन, पाइनएप्पल, गवावा, इन चीजों के अंदर लगभग सब के अंदर हमें विटामिन C मिलता है। ओके, थैंक यू।